इधर जावियार के पेरेंट्स उसको शादी के लिए काफी ज्यादा फोर्स करने लग गए हैं। अब तो निगार बेगम भी जावियार को कह देती है कि तुम दुर्रे नायाब को तलाक दो ना दो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम तुम्हारा बसा हुआ घर देखना चाहते हैं। तुम दूसरी शादी तो कर सकते हो ना, और साथ हैदर को माँ भी मिल जाएगी। तो गंजफर भी कह देता है कि हाँ ज़रूर तुम दूसरी शादी करो। और मैंने देखा है तानिया को बहुत प्यार करते हुए, हैदर को बहुत प्यार लाड से उठाते हुए, और मेरी नज़र में तानिया से बढ़कर कोई भी और माँ हैदर को नहीं मिल सकती। मैं तो चाहता हूँ कि तुम तानिया से ही शादी कर लो। और दूसरी तरफ जो जमीला है उसने दुर्रे नायाब को कॉल करके बता दिया होता है कि घर में कोई नहीं है, अगर तुम हैदर से मिलना चाहती हो तो तुम घर में आ सकती हो। दुर्रे नायाब भी अपने बेटे को मिलने के लिए छुप छुप कर चली जाती है, और आगे से जो जमीला है वो उसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लेती है। जब दुर्रे नायाब हैदर को देखती है तो हैदर को बहुत ज्यादा बुखार होता है, और नायाब तो बहुत ही परेशान हो जाती है सब देखकर। तो आगे से जमीला कहती है कि इसकी नैनी तो 2 दिन से छुट्टी पर है, और घर वाले इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते रहते हैं, और सारी बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर डाली हुई है, और साथ मैंने घर के काम भी करने होते हैं और बच्चे को भी देखना होता है, तो इसलिए मैं फिर ज्यादा नहीं देख पाती और बच्चे को यहीं पर लिटाई रखती हूँ। और वो बताती है कि जावियार और तानिया की शादी भी हो रही है। बड़ी बेगम और साहब जी ने मिलकर फैसला किया है कि तानिया की शादी जावियार से करा दी जाए, क्योंकि तानिया मैडम है वो हैदर का बहुत ख्याल रखती है। लेकिन उनको क्या पता कि तानिया मैडम बिल्कुल भी बच्चे का ख्याल नहीं रखती, और वो दुर्रे नायाब को भी बताती है कि तानिया बिल्कुल भी हैदर का कभी ख्याल नहीं रखती, बल्कि वो तो बच्चे से बहुत तंग है और वो बच्चे से दूर भागती है। और वो मुझे कहती है कि कभी जब घर में कोई भी नहीं होता तो वो कहती है कि इसको मेरे कमरे से इतनी दूर ले जाओ कि इसकी आवाज़ तक भी ना मेरे कमरे तक आए, क्योंकि मैं इससे बहुत तंग हूँ और इसके रोने और बोलने की आवाज़ से मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। और जब जावियार सर घर में आने लगते हैं तो तानिया मैडम पहले ही मुझे कॉल करके घर में बच्चे को बुला लेती है। उनको ये फील करवाती है कि जैसे सारा दिन मैंने ही बच्चे का ख्याल रखा है, और उनको ये लगता है कि ये बहुत प्यार करती है। दुर्रे नायाब का ये सारी बातें सुनकर दिल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, और जब वो घर जाती है तो वो खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा उदास और रोने लग जाती है बच्चे का सुनकर। दुर्रे नायाब जब घर जाती है तो उसकी दादी देख लेती है कि दुर्रे नायाब आज बहुत ज्यादा परेशान है, तो दादी पूछ लेती है। आगे से दुर्रे नायाब सारा मामला बता देती है और कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे से जिद के पीछे उन्होंने हैदर मुझसे छीन लिया, और अब कोई ख्याल भी नहीं रखता हैदर का, और मैं ये सब देख कर और सुनकर आई हूँ तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ दादी। और आगे से दादी नईम को बुलाती है और पूछती है कि गांव वाली जमीन कोई 20-25 लाख की तो होगी ना, तो वो आगे से कहता है हाँ दादी इतने की है। फिर वो पूछता है कि दादी आप क्यों पूछ रही हैं, तो आगे से दादी कहती है कि दुर्रे नायाब काफी ज्यादा परेशान रहती है। तो नईम कहता है कि दादी दुर्रे नायाब का परेशान रहना जमीन से क्या लिंक वास्ता, तो आगे से दादी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे वकील को हायर करो और नायाब का ये सारा किस्सा ही खत्म कर दें हम लोग। दुर्रे नायाब को बच्चा दिलवाओ, और अगर वो तलाक भी देते हैं तो दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो नईम ये जब सब बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि दादी ने पहले भी जमा पूंजी सारी ही दुर्रे नायाब पर लौटा दी, और अब रही सही कसर अब भी निकाल रही है, और मेरी बीवी मुझे ताने देती है कि तुम्हारी दादी हमें कुछ भी नहीं दे रही, फिर भी हम लोग दादी का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन दादी को कोई परवाह नहीं, वो दुर्रे नायाब को ही सब कुछ दे रही है। यहाँ पर नईम अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहता है कि दादी आपने अपने पोतों का भी तो कुछ सोचा होगा ना, और ये केस घुस करके हमें कुछ भी नहीं मिलना। ये जो वकील होते हैं ना ये सारे पैसे खा जाते हैं, काम नहीं करते। जावियार जैसी अमीर फैमिली के साथ भला कोई इस तरह से केस करके जीत सकता है? नहीं दादी हम हार भी तो सकते हैं, और सारी जायदाद हमारी चली जाएगी, मेरे बच्चों का भी कुछ सोचो। दादी कहती है कि इसका कोई हल तो होगा, अगर हम उतने अमीर नहीं हैं तो क्या मतलब कि हम अपने साथ उनको कोई भी नाइंसाफी करने दें। वैसे भी दुर्रे नायाब बता रही थी कि अब जावियार दूसरी शादी कर रहा है, और जब जावियार दूसरी शादी कर रहा है तो दुर्रे नायाब के बच्चे को तो उसकी औलाद को तो उसके वापस कर देना, वो अब क्या करेगा इस औलाद का। और दिखाया जाता है कि जब दुर्रे नायाब जुनेद को कॉल करती है तो पता चलता है कि जुनेद भी घर नहीं गया, और जुनेद ने अपने घर वालों के खराब रवैये की वजह से घर ही छोड़ दिया है। ये सब सुनकर दुर्रे नायाब को बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेरी वजह से अब तो जुनेद भाई का घर में रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ना ही वो उस दिन घर छोड़कर आती और ना ही जुनेद उसकी हेल्प करती, और ना ही उस पर इल्जामात आते, और ना ही जुनेद का घर खराब होता। और अपनी दादी से ये भी कहती है कि दादी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी वजह से ही उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया है, और वो बेचारा इतना परेशान है, और मेरा दिल बैठे जा रहा है कि जुनेद भाई के साथ ये क्या हुआ। आगे से दादी कहती है कि जुनेद भी बहुत गलत फैसला कर रहा है, उसको चाहिए कि अपने घर वालों के साथ मिलजुल कर रहे। तो आगे से
दुर्रे नायाब कहती है कि दादी उसने तानिया को तलाक दे दी है और तानिया उसी घर में रह रही है। हो सकता है जुनैद भाई इसी वजह से घर नहीं जा रहा क्योंकि तानिया भी वहीं रह रही है। अब दुर्रे नायाब जब भी घर आएगी जावियार और तानिया की शादी का सुनकर तो वो जुनैद को बताएगी कि घर में क्या क्या इनके प्लान चल रहे हैं। जुनैद को तो सब इस चीज का पहले से ही पता था क्योंकि उसको पता था कि जो तानिया थी वो तो जुनैद से शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो तो जावियार से शादी करना चाहती थी और उसने जुनैद से इसीलिए शादी की थी ताकि जावियार के करीब रह सके। अब जुनैद भी दुर्रे नायाब से कह देगा कि भाभी आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो या किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और अब मैं घर वालों की परवाह नहीं करता क्योंकि मुझे अब इनकी कोई परवाह नहीं रही। जब वो लोग हैं ही ऐसे, मैं सब जानता हूँ उनको और वो क्या करते हैं क्या करने वाले हैं, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाभी आप भी बेहतर जिंदगी गुजारें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें, वो जो करते हैं करने दें, आप सिर्फ खुदा पर छोड़ें और अपनी जिंदगी गुजारें। और जावियार भाई के लिए इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती कि वो तानिया से शादी कर लें। तो भी इल्जामात उन्होंने मुझ पर लगाए थे, शायद तानिया से शादी करने के बाद ही उनको समझ आए कि मैं झूठा नहीं सच्चा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जावियार ऑफिस में बैठा होता है और उसके पास एक नोटिस आता है। वो नोट्स खोलता है तो उसका जैसे दिल ही बंद हो जाता है सब कुछ पढ़ के, क्योंकि ये उनकी कंपनी के लॉस के कागजात होते हैं। बहुत बड़ा कर्जा उनकी कंपनी पर होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं घर जाकर किस तरह से बात करूं डैड से, क्योंकि पहले ही घर में बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं। लेकिन आखिरकार जावियार को ये खबर घर में बतानी पड़ जाती है। जब वो अपने माँ बाप को ये बताता है तो माँ बाप इतना परेशान हो जाते हैं कि उसका माँ बाप अपना घर गिरवी रख कर कर्जा उतारने की कोशिश करते हैं, मगर घर बेचकर भी उनको फायदा नहीं होगा और उनकी कंपनी का दिवालिया ही निकल जाएगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और अब तो इनका घर भी नीलाम हो जाएगा, घर भी नहीं रहेगा और कंपनी सब पैसे सब कुछ इनका खत्म हो जाएगा। और फिर ही इनको अंदाजा होगा कि किसी गरीब और लाचार पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि उनकी आह भी लग जाती है। और ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा कभी भी इंसान के हाथ से निकल सकता है और अगर इंसान के पास रहता है तो उसका किरदार, उसका इखलाक और उसका अच्छा सलूक ही उसके पास रहता है। और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि किसी मजलूम के साथ इतना भी जुल्म मत करें कि उसकी आह ही लग जाए। अल्लाह ताला भी सर पे खड़ा है, वो भी इंसान को उसके किए का अंजाम दुनिया में ही दे देता है। इतनी मुसीबतों के बाद जावियार की फैमिली को समझ आएगी कि उन्होंने जिंदगी में क्या क्या गलतियां की और वो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और दुर्रे नायाब को घर ले आएंगे और गलत काम सारे वो जो अल्लाह के डर से छोड़ देंगे। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब एक आध किस्त के बाद ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा।